श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. हरे कृष्णा जय जगन्नाथ भगवान की। तो आप सबको आज के रथ यात्रा के पावन अवसर पर यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ जगह बहुत कम है, तो इसलिए सब लोग थोड़ा और आगे आगे आ जाइए, क्योंकि भक्ति कुटी हॉल में जितने लोग थे उनको सबको यहाँ एडजस्ट कराना है ना। तो वो हॉल बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ थोड़ा व्यवस्था कम है साउंड सिस्टम वगैरह का, इसलिए आप सबको यहाँ लाया गया है। तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए सब लोग और मेरे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्राणतार्कहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताई गौर सुंदर भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। तो ये अल्टर में जो 3 विग्रह आप देख रहे हैं, तो सर्व जो राइट साइड में है उनका नाम है जगन्नाथ, फिर बाजू में जो है सुभद्रा महारानी, और उसके बाजू में जो है बलराम जी, और बाजू में सुदर्शन महाराज जी है जगन्नाथ जी के साथ। तो भारतवर्ष में 4 प्रमुख धाम हैं। भगवान श्री विष्णु रामेश्वर में स्नान करते हैं, फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, फिर उन्होंने बद्रीनाथ में जो है रेस्ट लेते हैं, सोते हैं, और उन्होंने जो है
द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के रूप में पूरा संसार को शासन करते हैं। तो अनादि अनंत काल से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान कर रहे हैं। क्रोते च बद्रीनाथं च तपत्मत्योत्तरापथे त्रेतयां रामनाथं च दक्षिणे जंघ्यसंभवं द्वापरे द्वारिकाधीशं अर्चाविग्रह पश्चिमे करो प्राच्या जगन्नाथ मंत्रमूर्ति सनातनम। कुरुत अर्थात सत्य युग में भगवान श्री हरि बद्रीनारायण के रूप में बद्रीनाथ में पूजा पाते हैं। तो सत्य युग के प्रमुख धाम है बद्रीनाथ। और तपो अर्थात सत्य युग में भगवान को प्राप्त करने की मार्ग है तपस्या। और त्रेता में यज्ञ है भगवान को प्राप्त करने की मार्ग। और त्रेता में रामनाथ रामेश्वरम जो है प्रमुख धाम और आराध्य देव है भगवान रामचंद्र। द्वापर में द्वारिकाधीश अर्थात भगवान का प्रमुख धाम है द्वारका। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है पूजा अर्चना करके। और कलियुग में जो है कलो प्राच्या जगन्नाथ मंत्र मूर्ति सनातनम। कलियुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि हरि नाम के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा कलियुग में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार कलियुग का धाम एक्चुअली जगन्नाथ धाम। और जगन्नाथ जी जो है बहुत ही करुणामय है, कृपालु है। तो आज हम लोग सब यहाँ पर रथ खींचे, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को मनाएं। तो सर्वप्रथम में जगन्नाथ रथ यात्रा हम लोग क्यों मनाएं, इसके पीछे एक कहानी बताऊंगा। तो सुंदर सुंदर कुछ लीलाएं हैं। तो जैसे हमें समय परमिट करेगा उसके हिसाब से कुछ दो चार लीलाओं को श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जो स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण जी जब द्वारकापुरी में रहते थे तो ब्रजवासियों को भूल नहीं पाते थे। 16 सहस्त्र अर्थात 16,108 लोग वहां उनकी सेवा में लगे थे। फिर भी भगवान ब्रजवासियों को बहुत याद करते थे। रात में चिल्लाते थे गोपियों के नाम लेकर, ब्रजवासियों के नाम लेकर। और उस समय में उनको चिंता होता था भाई क्या कमी रह गई, ये दूसरा पार्टी को क्यों याद कर रहे हैं। तो फिर उनके मन में ये जिज्ञासा हुआ कि चलो भगवान कृष्ण जो है उद्धव को भेजे जाओ। मैं तो ब्रजवासियों को कथा दे के आया था। ब्रज में एक जगह है जिसका नाम है परसों, अर्थात भगवान उनको वचन दे के आए थे मैं आज जस्ट जा रहा हूँ, मैं परसों रिटर्न आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया गए और आए नहीं। तो ब्रजवासी जो है भगवान के विरह में बहुत ही दुखी थे, लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे थे। क्यों नहीं प्राण छोड़ रहे थे? क्योंकि प्रभु बोल के गए आए हैं, अगर वो आएंगे हम मर जाएंगे तो हमको देख के दुखी हो जाएंगे। इसलिए ब्रजवासियों के जीवन के उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न रखना, किसी भी कारण में उनको दुख नहीं देना। इसलिए अगर हम चले जाएंगे शरीर छोड़ के, सपोज कन्हैया आ गया और बोल के गया आएगा, फिर दुखी हो जाएंगे ना हमारे बिना। इसलिए उनके लिए जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, ऐसा स्थिति था। वो जी नहीं पा रहे भगवान के विरह में और शरीर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो उद्धव जी को भेजा गया, उद्धव जी जाइए और आप वहां ब्रज के संदेश थोड़ा दे के आइए कि हमारे मनप्रीत अम्मा अपा उनका क्या व्यवस्था है, कैसे है नंद यशोदा, और मेरे प्रिय भाई बंधु सहोदर सब कैसे हैं। तो उद्धव जी गए और उद्धव जी वहां रथ लगाकर आदमी से पूछने लगे कि नंद की घर कहाँ है। तो ये उद्धव जी देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की तरह है, सेम कलर सेम रूप, कपड़ा लता भी ऐसे ही पहनते थे कृष्ण जैसे। रथ लेके निकले, ब्रज में पहुंच गए तो किसी ने बताया ये जो दो पानियों की धार बह रहा है आप उसी को पकड़ के चलिए, जहां धार एंड होगा वही नंद का घर है। तो दोनों पानियों की धार में वो चलते गए, देखिए पानियों की धार नहीं था, वो नंद यशोदा के आंखों से बहे हुए अश्रुओं की धार थी। क्योंकि जब से नंद यशोदा को छोड़ के कन्हैया गए तो
तो जो है रो रहे थे। कोई नील के बजे मथुरा को गला, गला पुत्र आउ मोर बाहुरी नाइला, कोई नील खंड क्षीर देवी मुका को। तो जशोदा माई इस प्रकार रो रही थी। एक कोयल को पूछ रही है, हे कोयल, मेरा कान्हा ब्रज छोड़ के कहां चला गया? मथुरा चला गया। गला पुत्र मागेले पुत गेला न आयो आणि आयल ना, तो कोणा कहा एक खंड खीर देता जो माखन है, मैं किसको खिलाऊं? इस प्रकार की दिन रात एक विलाप कर रही थी ब्रज के सारे गोपियां और खास करके जो वात्सल्य में माता यशोदा। तो ये देख के उद्धव जी बहुत ही दुखी हो गए। बाप रे, यहाँ तो सीनरी बहुत खराब है। इन लोगों की इतनी प्रेम है कृष्ण के प्रति, इतनी भाव है। फिर उसके बाद आगे जाके देखते हैं गोपियां हैं, तो गोपियां इनको देख के पहले भाग के आ गए, रथ देख के और इनको देख के दूर से लगा रहे, तो कन्हैया आ गए। पास में जाके देखते हैं ये तो नहीं है, पार्टी अलग है। फिर उद्धव जी कहते हैं मैं कन्हैया मुझे भेजे हैं, तो उन्होंने उनको कहते हैं आप कैसे भी करके हमको श्याम से मिला दो, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। तो गोपिया उनको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कैसे करके आप हमें श्याम से मिला दो, हम आपके लिए ऋणी रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, श्याम से मिला दो, ये श्याम के बिना और जीना नहीं है। तो इस प्रकार उद्धव जी को उन्होंने बोले। फिर उद्धव जी वहां पूरा ब्रज को देखने लगे कि यहाँ सबका हालत बहुत खराब है। कन्हैया के बिना ये लोग मृत शरीर जैसे, जस्ट खाली शरीर में प्राण है, क्योंकि वो भी भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए वो कहीं भगवान आ जाएंगे तो इसलिए वो देख के सबको नहीं है करके दुखी हो जाएंगे, इसलिए प्राण को जस्ट वो रखेंगे। फिर नंद यशोदा को उद्धव जी नंद कहते, अरे नंद आप बड़े सौभाग्यवान हैं कि वो जो कृष्ण है वो आपका पुत्र है, वो भगवान है। तो नंद जी उद्धव को कहते, अरे उद्धव मैं सोच रहा था तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन तू गधा नंबर 1 है, तुम बड़ा मूर्ख हो। अरे वो कृष्ण कैसे भगवान है जो बिजली मारने से माँ के पल्लू में छुप जाता है, जो दूसरों के घर में चोरी करने जाते हैं, माखन वगैरह नहीं मिला तो वहां पेशाब करके आ जाता है, वो कैसे भगवान हो सकता है? तो अत्यधिक प्रेम से वो अपने पुत्र को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते थे। बस बहुत लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, एकदम गैप नहीं होना चाहिए ताकि सब लोग इसमें बैठ जाएंगे जैसे। तो फिर उद्धव जी उस प्रेम को देखने के बाद, ब्रज में रहने के बाद, फिर उन्होंने वचन दिए कि मैं जा रहा हूं, मैं कन्हैया को क्या करूंगा? भेजूंगा। कुछ ही दिनों में कन्हैया जरूर यहाँ पर आ जाएंगे। और वहां द्वारका में कन्हैया ब्रज के विरह में जो है एकदम दुखी है। कभी कभी हा राधे हा राधे हा ब्रज देवी के ये सब गोपियों के, नंद यशोदा को स्मरण करके ट्रांस में चले जाते थे, मतलब खोए रहते थे, एकदम पागल जैसे समाधि में चले जाते थे, उठते नहीं थे। तो एक दिन इस प्रकार उन्होंने एकदम समाधि में चले गए, कृष्ण जी उठ नहीं रहे। तो क्या किया जाए? नारद मुनि भी आए, वहां पर विचार किया गया। तो सबने विचार किया नहीं, भगवान कृष्ण को हमको वहां ब्रज में लेके जाना चाहिए। लेकिन सब बोले अभी ये इतने विरह में है, सडन उठेंगे, हम उनको संभाल नहीं पाएंगे ब्रज में जब हो जाएंगे। तो इसलिए कोई एक पहले जाना चाहिए और मैसेज देगा कि हे ब्रजवासी चिंता मत कीजिए, कन्हैया लाल जो है आ रहे हैं। तो कौन जाएगा पहले? तो नारद मुनि बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? मैं भगवान अभी अचेत होकर पड़े हैं कन्हैया इधर द्वारका में, मैं उनको ब्रजवासियों की कथा कीर्तन सब काम में करूंगा, तब वो क्या होंगे? जग जाएंगे, होश में आएंगे। तो फिर कौन जाएगा? सब बोले उद्धव तुम जाओ। उद्धव बोला मुझे मारोगे क्या? अरे मैं ऑलरेडी उनको 2 महीना में कन्हैया आए करके वचन दे के आया हूं, अभी तक नहीं गया कन्हैया। फिर मुझे जाते ही वो लोग गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, बोले फिर आ गए ये, बोल के गया था और कन्हैया को लाया नहीं, अब तक मैं नहीं जाने वाला हूँ।
तो बलराम जी के ऊपर सब नजर डाले, भाई तुम जाओ सफेद वाले हीरो। तो फिर इन्होंने बोले मैं नहीं, मैं तो हमेशा कन्हैया के साथ में रहता हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो सुभद्रा जो उनके सिस्टर है वो आगे निकले, मैं जा रहा हूं। तो सब फाइनल हुआ, ठीक है सुभद्रा जाएगी। तो सुभद्रा महारानी कहने लगी मैं जाता हूं और मैं जाके पहुंच के बोलूंगा देखो हमारा कृष्ण कन्हैया जो है आ रहे हैं, हम भाई बहन सब साथ में आ रहे थे और हमारा भाई बहुत बड़ा साहब है, तो रास्ते में बहुत लोग उनको कुछ उपहार दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कोई माला चढ़ा रहा है, इसलिए बस आने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, मैं पहले आ गया, आप धीरज रखिए, कृष्ण ठाकुर जो है हमारा भाई साहब आ रहे हैं। तो ये प्रस्ताव सबको बहुत अच्छा लगा, दिस इज गुड। सुभद्रा आगे जाएगी। फिर बलराम बोलने लगे अरे क्योंकि वैदिक सभ्यता में जवान बेटे को कहीं अकेले से नहीं छोड़ा जाता है, ये कल चुके अभी सभ्यता है, अकेला यंग जवान लड़की कार लेके अकेले निकल जाती है और काम घूम घाम के रात में आती है, तो ये हमारा संस्कृति में नहीं थी। तो बलराम बोले नहीं नहीं नहीं, हम दो इसके इतने सुंदर बड़े भाई होते हुए हमारा बहन अकेले गाड़ी लेके कार लेके कैसे जाएगी। ठीक है काम करते हैं, मैं पहले जाता हूँ आगे, मेरे पीछे पीछे वो अपना कार में आएगी। तो ये सबको अच्छा लगा, तो इसलिए पहले भगवान बलराम रथ निकाले, उनका कार स्टार्ट किए, तो उनका रथ का नाम है तालध्वजा। इसलिए रथ यात्रा में देखिए पहले किसका रथ निकलता है, बलराम जी का, ये उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन है। तो बलराम जी पहले रथ निकाले, उसके पीछे फिर बहन देवदलन में बैठ के सुभद्रा का कार स्टार्ट हो गया। तो पहले आगे आगे बड़ा भाई, आगे बड़ा भैया बलराम जी जाते हैं, पीछे सुभद्रा जी, दोनों जब गाड़ी निकल के अपना अपना चले जाते हैं तो इधर कृष्ण कथा नाम में भगवान जो है उठ जाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ जी उठ जाते हैं, भाव खाई भाई उठाई ना गए, सब कहाँ चले गए भाई बहन सब। तो सब बोलने लगे ऐसे, वो अपना अपना कार सब लेके चले गए ब्रज की तरफ। अच्छा मेरा कार किधर है, मेरी कार गई, बस तुम चले कार अंगास बड़े नंदी हो। फिर नंदी घोष से रथ में बैठ के भगवान जगन्नाथ जी जो है निकल पड़ते। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में पहले बलदेव जाते हैं रथ में, फिर सुभद्रा जाती है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी नंदी घोष रथ में जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में ये रथ यात्रा की कारण है एक्चुअली। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो श्री मंदिर है, वो द्वारका है, द्वारका का प्रतीक है, वो द्वारका ही है। और जो गुंडीचा मंदिर है वो ब्रज माना जाता है, उसको वृंदावन माना जाता है। इसलिए जगन्नाथ भगवान द्वारका से कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जाते हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस रथ यात्रा में भाग लेता है उसको ब्रजवासियों की, खास करके श्रीमती राधा रानी की बहुत कृपा मिलती है, क्योंकि रथ को वृंदावन में पहुंचाना, जगन्नाथ जी को वृंदावन में खींच के लेके आना, ये किसके काम है, श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी मिलने के लिए तरस रही थी, ब्रजवासी गोपियां, इसलिए हम रथ खींच के उनको हेल्प कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट में। इसलिए उनका हेतु कि हमें कृपा मिलता है, अरे ये मेरे से कान्हा को मिलाने के लिए कान्हा के रथ खींच खींच कर लेके आए हैं। इसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु हर साल जगन्नाथपुरी में हजारों हजारों भक्तों के साथ जो है जगन्नाथ जी का रथ को दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के रथ को जो है खींचते थे। तो ये सदियों से इस प्रकार की सुंदर रथ यात्रा वहां पर चलते आ रहा है। और जगन्नाथ जी के जो दर्शन करने मात्र, जगन्नाथ जी के दर्शन जब रत्न वेदी में गुंडीचा मंदिर में दर्शन की जाती है, श्री मंदिर में जितना लाभ मिलता है उससे 1000 गुना लाभ मिलता है रथ में देखने से। रथे तु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शास्त्र में कहते हैं जो व्यक्ति रथ में चकानयन की दर्शन करता है उसको और सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए बिना एडवर्टाइजमेंट का वहां पर हर साल 20 लाख लोग आ जाते हैं रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी रथ में जब दर्शन करते हैं हम, उससे 1000 गुना लाभ मिलता है जब वो आड़प दर्शन करने से। आड़प मतलब
जब 8 दिन के लिए वो गुंडीचा मंदिर में बैठते वहां के आसन में, जैसे अलग समय में हम जाते हैं नॉर्मली जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में दर्शन करते हैं, ऐसे ये 8 दिन वो कहाँ बैठेंगे? गुंडीचा मंदिर में। साल में सिर्फ 8-10 दिन वहां बैठते हैं। जब वहां वो विराजमान करते हैं, वहां जाके जो दर्शन करेगा उसको कहते हैं आरप दर्शन। अभी रथ लग गया, फिर पहंडी होगा, और पहंडी होके वो वहां चले जाएंगे, वहां 8-10 दिन रहेंगे। तो वहां जब रहते हैं वो और लाभदायक है। तो इस प्रकार वहां पर इस रथ यात्रा जो है मनाया जाता है। और जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर सुंदर जो है लीला करते हैं। एक सुंदर लीला बताएंगे इस रथ यात्रा से कनेक्टेड। ये रथ यात्रा जब होता है, भगवान जो है ये पूरा पृथ्वी में एक ही मंदिर है जहां पर स्वयं मूल विग्रह बाहर आते हैं, और कहीं मूल विग्रह बाहर नहीं आते हैं। उनके उत्सव विग्रहों को पालकी में लिया जाता है। उड़ुपी में भी रथ उत्सव होता है पालकी विग्रह का। लेकिन ये विशालकाय जिनको कभी हिलाया नहीं जा सकता, कोई उठाया नहीं जा सकता, ये साल में 2 बार बाहर आते हैं। एक है 15 दिन पहले, अभी एक देवस्नान पूर्णिमा था। उस देवस्नान पूर्णिमा के दिन ये श्री मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर 2 प्राचीर है, क्या बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। तो ये जो वॉल 2 है वहां, एक अंदर के बेड़ा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुर्म बेड़ा। फिर उसको पार करके आओगे एक लास्ट वाला जो प्राचीर है मेन मेघनाथ प्राचीर। तो देवस्नान पूर्णिमा का दिन तीनों विग्रह पहंडी होके लास्ट वाला जो प्राचीर है मेघनाथ प्राचीर को टच करके एक मंडप बनाया गया है, स्नान मंडप, वहां तीनों आते हैं, वहां उनकी स्नान करवाया जाता है। फिर उसके बाद 15 दिन दर्शन बंद। रथ यात्रा के पहला दिन वो दर्शन देते हैं। फिर साल में ये सेकेंड टाइम रथ यात्रा के दिन पूरा मंदिर के वो बाहर आ जाते हैं। तो इसे साल में 2 बार मेन विग्रह जो है बाहर आते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। ये अद्भुत है। एक्चुअली जो चीजें जगन्नाथपुरी में चल रहा है ये अद्भुत है। हर साल तीनों रथ बनाना, वो भी बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिलिंग नहीं, कटिंग नहीं, ये सब कोई मशीन यूज नहीं, वही पुराना सिस्टम में इतने विशाल रथ है कि भी लकड़ी उसमें पुराना यूज नहीं होगा। हर साल तीनों नया रथ और इतने विशाल विग्रह है वो, और उनको कोई उठा के नहीं लाया जा सकता। तो उनके ऊपर यहाँ से एक रस्सी बांधा जाता है, वो पीछे 20 लोग पकड़ते हैं उसको। फिर कमर में एक रस्सी बांधा जाता है, उसको आगे 20 पन्ना पकड़ते हैं। फिर उनको इससे हिला हिला के लाया जाता है। बड़ा सुंदर दिखते हैं। वो टाइया बांधा रहता है, ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी हिलते रहते हैं। पूरा इधर भी देखेंगे, इधर देखें, मेरे बंगाल कौन आएगा, इधर भी देखेंगे। ऐसे कभी कभी देखते हैं ना टीवी में, बढ़िया दिखता है वो। सब जगह थोड़ा देखेंगे, बड़ा सुंदर दृश्य हो। चल चल के ऐसे आते हैं, बीच में थोड़ा रुक जाएंगे। तो वहां पर जो पहाड़ है 22 पहाड़, क्योंकि उनको कभी उठाया नहीं जा सकता, बड़े है ना, ऐसे घिसट ऐसे लाया जाता है। तो पहाड़ में घिसटेगा कैसे? तो पहाड़ में से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से ठक 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 ऐसे आवाज आता है, तो ऐसे उतर के जाते हैं, ठक ठक। तो उनके नीचे जो है बहुत सुंदर क्या बांधा जाता है, पीलो बांधा जाता है। तो ये जो पीलो है वो कभी कभी उस प्रेशर से क्या हो जाता है, फट जाता है। तो एक बार दिल्ली में एक बादशाह था, मुसलमान बादशाह, और उसने टॉप क्लास कपड़ा खरीदा और वहां पर एक हिंदू दर्जी है उसको दिया। उसके सेवक था, वो राज दरबार में काम करता था, मेरे लिए जो 2 बढ़िया पिलो बनाओ। फिर उसने पिलो तो बनाया, मन में सोच रहा था मैं कितना दुर्भागा हूं, ये टोपी वाला की सेवा मुझे करना पड़ता है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। तो खास जीवन में थोड़ा भगवान की सेवा करूं, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि हमारे जो धन संपत्ति शक्ति जो भी है इसके द्वारा हम भगवान की सेवा करें। तो ऐसे सोच रहा है, तभी रथ यात्रा का समय है और उसको ये पता है कि रथ यात्रा में भगवान के पीलो यूज होता है। तो पीलो देख के ऐसे सोच रहा है और वो उसी भाव में चला गया और वो सपने जैसे उसको अनुभव हुआ कि जगन्नाथपुरी में वो सेवा चल रहा है, भगवान जगन्नाथ जी उतर के जा रहे और पिलो फट गया। तो किसी ने मांगा एक पिलो चाहिए और ये पिलो दे दिया। ये सब सपने में चल रहा है, मतलब उसका भाव स्टेज में। तो ये देख रहे पिलो दे दिया, बाद में अचानक इसका बाह्य अवस्था आ गया, ये
नींद से उठा या वो जो भाव में चला गया उसको उठा, देखा सच में है इसका पिलो गायब है। तो एक ही पिलो है उसके पास। फिर नेक्स्ट डे राजा, मुसलमान राजा बुलाया, भाई तकिया रेडी? हाँ रेडी, लेके आ जाओ। वो लेके आ गया, देखा एक ही पिलो दे रहा है राजा को। तो राजा बोला भाई और एक पिलो किधर है, और एक तकिया? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तकिया बोलते हैं। तो उन्होंने बोला एक तकिया जगन्नाथ ले लिया। तो कौन? उसको खबर नहीं था जगन्नाथ कौन, वो कौन ना, पुरी में एक कला सरकार रहते हैं काला कोटा, वो ले लिया। अच्छा, पुरी इधर से 2000 किलोमीटर दिल्ली से, वो आके यहाँ से पिलो कैसे ले लिया? बदमाशी करता है मेरे साथ। ऑर्डर दिया इसको जेल के अंदर बंद कर दो। और उसको बोला अगर पुरी से आके तुम्हारा काला वाला जगन्नाथ पिलो ले सकता है, वही आके तुम्हारा दरवाजा खुलेगा, मैं देखता हूँ। समझ गए? उसको अंदर डाल दिया और रात में जाके सोया। सपने में इसका जगन्नाथ जी आए और इसको धमाधम चाबुक में मारने लगे। बदमाश, ये पिलो तेरा बाप का है। अरे सब कुछ मेरा है। लेकिन हिंदी में बोलते ना, सारे जमीन गोपाल के। सब ऐसे बोलते हैं लेकिन 2 फुट कोई देता नहीं मंदिर के लिए, झगड़ते हैं। आज भी ये बाजू वाले एक घर वाला गाली देता है, हमारा 1 फुट तुम ले जा करके। कुछ लिए नहीं, हम ऐसे ही फोकड़ का मस्ती करी। कोई छोड़ता है कि अपना 1 इंच। तो इससे भगवान जगन्नाथ जी बोलने लगे अरे ये कटन मेरा है। पेड़ से कटन आता है कि नहीं? कौन लगाया? भगवान के सब कुछ मेरा है और तू मेरा एक पिलो के लिए उसको अंदर डाल दिया। ऐसे बोल के चाबुक में मारने लगे। फिर ये बाह्य अवस्था में जब आया उसके सपना जिसे टूट के, तो इसको लगा कुछ सपना देखा, लेकिन जब हाथ लगा भयानक दर्द हो रहा है। देखा तो सच में इसको बड़ा भयानक पिटाई पड़ा है। सुबह सुबह भागा, उसको जहाँ अंदर डाला था और उसको खोल के उसके पाँव में गिर गया। भाई तुम्हारा कड़ा ठाकुर बहुत खतरनाक है, मार मार के मेरा हालत खराब कर दिया है। तू बड़ा भगत है। उसको राज दरबार में बुलाया और उसका माथे पे पगड़ी बांध के उसको जो है सम्मानित किया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। तो इस प्रकार ऐसे जगन्नाथ जी हिल हिल के आते हैं और वहां पर रथ में विराजमान करते हैं। तो ये 1971 के एक पास टाइम है जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर वहां का जो डिसिप्लिन वगैरह सब देखता था, उसको लगा हर साल ये टाइम टेबल सब गड़बड़ रहता है, इस बार एक मेरे हिसाब से ये सब चलेगा। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे पौंडी, इतने बजे चारों पहरा होगा, ये सब होगा, वो होगा, बराबर रथ यात्रा हो जाएगा। आपके लिए एक जानकारी है, जगन्नाथपुरी में कुछ चीजें किसी के बिना अनुमति में चलता नहीं। किसका? जगन्नाथ के बिना। सब कुछ उनके इच्छा से चलते हैं। वहां कुछ टाइम टेबल नहीं है, 10 बजे आज मंदिर बंद होगा, 11 बजे बंद होगा, ऐसा नहीं। कभी कभी 2-3 बजे तक भी चलता रहता है। तो इसलिए भगवान उसके गर्भ को जो है सहन नहीं कर पाए, क्योंकि जगन्नाथ जी का एक सुंदर नाम है गर्भगंजन। क्या नाम है? गर्भगंजन नाम तेरा, गर्भ तो न सहुकार। तो भगवान का नाम है गर्भगंजन। वो किसी का गर्भ को सहन नहीं कर पाते हैं, सबको लाइन में ले जाते हैं। एक बार एक बड़ा सेठ आया। सेठ मतलब एकदम साहूकार। उसको अहंकार था धन का कि मेरे पास इतने धन है। तो जगन्नाथपुरी में आके पहुंच गया और बोलने लगा पंडाओं को, मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। कितना देता हूँ? 1 लाख। आपको पूरा दिन में उसको जगन्नाथ के लिए खर्चा करना है। ये बहुत सालों की बात है, जहाँ जिस समय में 1-2 रुपए में सारे दिन का खर्चा हो जाएगा। जो भी पूजा भोग जो भी भगवान के लिए लगता है। पंडा जी टेंशन में आ गया, यार 1 लाख कैसे एक दिन में खर्चा किया जाएगा। बहुत चिंतित थे। जगन्नाथ जी को जाके बोले, प्रभु ये कौन? इसका नाम है जगत सेठ। ये सेठ आया है और ये सरकार बोल रहा है 1 लाख खर्च करो, हमें चिंता है। 1 लाख अगर आपको ओरिजिनल घी सरव पूरी जो भी हाई स्टैंडर्ड में सेवा किया जाए 1 लाख खर्च नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी एक स्माइल दिए और बोले, उसको जाके बोलो मुझे एक खिल्ली पान खिलाएगा। क्या खिलाएगा? खिल्ली पान। तो वो आके बोले उसको, और उसको बोलना वो पान में थोड़ा ये सादा मसाला नहीं डालना है, गज्जपत्ती पान हो, गज्जपत्ती मसाला थोड़ा डालना है। तो वो आके बोल दिए, भाई प्रभु बोल रहे हैं पान। वो हंसने लगा, अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? 1 लाख खर्चा करने में दे रहा हूँ और तुम एक पान मुझे बोल रहे हो।
मेरा धन के प्रति अपमान है ये। नहीं, प्रभु बोले खाली तू पान ही दे, बाकी वो पान में गजमती डाल। तो गजमती मतलब क्या है? गजमती मतलब हाथी के, इसको क्या बोलते हैं, उसका जो हेड है, हाथी के सर के अंदर एक मोती रहता है। और ये हर हाथी में नहीं रहेगा। जो हाथी ब्रह्मचारी है, स्त्री संग नहीं किया है, वो भी ऐसे बहुत ब्रह्मचारी हाथियों में एक में किसी में रहता है। वो सुनते हैं उसको चक्कर आ गया। एक हाथी को कितना पैसा है, और एक हाथी काटने से उधर मोती मिलेगा ऐसा नहीं है। वो कौन हाथी, आप समझ गए लीला क्या है। सब हाथियों को 50 हाथी मार से किसके हाथी में ये माल मिलेगा। वो हाथ जोड़ दिया, भाई मैं समझ गया ये तुम्हारा ठाकुर जी का बहुत खतरनाक लीला है। तो स्वयं जाके पाँव में गिर गया, प्रभु मेरा धन की अभिमान हो गया था, तो मैं समझ गया वास्तविक धनी आप है। समझ गया ना। तो भगवान जी उसको औकात में ले आ गए। तू इतना धन का गर्व कर रहा है, तो मुझे एक पान देने का लायक नहीं बना है। एक पान तो नहीं दे सकता। तो भगवान जगन्नाथपुरी में ऐसे उनको पान ऑफर होता है। अभी पान से एक और स्टोरी याद आ गया। हमारे पास 7 दिन कथा जैसे माल भरा हुआ है जगन्नाथ जी के बारे में, इतने सारे ले आए, लेकिन हम जो याद आएगा वो सुना लेंगे। तो पान पहले भगवान को ऑफर नहीं होता था। जगन्नाथ जी के पुरी में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एक भक्तों के साथ पास टाइम हुआ, फिर वो शुरू हो गया। तो दक्षिण भारत से एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभुदास। ये प्रभुदास पुरी मंदिर के सामने वहां पर पान का दुकान दिया था, और पान बेचता है, पैसा कमाता है। लेकिन उसके मन में एक विचार था, काश ये सेवा में भगवान को भी अर्पण कर सकूं, 2 पान मेरा प्रभु कृष्ण बलराम खाए। तो भगवान तो भावग्राही है, उसके भाव को स्वीकार कर लिया। अच्छा बेटा, हमको पान खिलाने सोच रहा है, खा लेंगे तेरे पान। तो रोज रात को ये सच धज के दोनों यंग एकदम लोकल पुरी बॉय, जवान लड़के जैसे ये गोरे काले निकलते थे और उधर जाके पान खाते थे, और उसको पैसे नहीं देते थे।